सीरीज। दूसरी रैपिड रिवीजन, कल वाली में हमने एक तो पाषाण युग पढ़ लिया था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी, और वैदिक युग में ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक दोनों पढ़ लिए थे। अब इससे आगे क्या आता है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कुछ एक परिवर्तन हुए समाज में। लोहे के आगमन से कुछ लोग वैदिक धर्म से भी असंतुष्ट हो गए थे, तो जन से तो क्या बन गए, महाजनपद। ये ऐसे महाजनपद कितने थे, 16 थे। महाजनपदों के साथ साथ भारत पे विदेशी आक्रमण हो रहे थे। 516 ईस्वी पूर्व में ईरानी आक्रमण हुआ, डेरियस या दारा के नेतृत्व में, जो अखमनी वंश का था। दूसरा काम क्या था, सिकंदर का आक्रमण हुआ 323 ईस्वी पूर्व में। दोनों के ही कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़े। इन्हीं साथ में इन्हीं 16 महाजनपदों से 5वीं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के कौन उभर कर आया, मगध आया। तो वो चीज पढ़ेंगे। इसी दौरान 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 62 नवीन धार्मिक संप्रदाय आए। उनमें से 3 अपने सिलेबस में, जैन, बौद्ध और आजीवक, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं महाजनपद की। देखो एक एक करके लिखना, महाजनपद। ऋग्वेद में था जन या कबीला, जन था, जन का मतलब कबीला। जब हम ऋग्वेद से आगे बढ़ के उत्तर वेद की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल, ये बन गया, खेती करने लग गए तो ये लोग स्थायी हो गए, तो ये बन गए जनपद। ये टाइम है 1500 से 1000, ये टाइम है 1000 से 600। अब इस 600 आते आते लोहे का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लग गया है ना, लोहे का व्यापक पैमाने पर प्रयोग। जानकारी तो 800 में हो गई थी, पर प्रयोग करने लगे इस समय। तो कृषि का विस्तार हुआ, वो बात दोबारा करने की जरूरत नहीं। खेती का विस्तार हुआ, प्लस राजा शक्तिशाली हो गए, बड़ी बड़ी सेनाएं हो गई, युद्ध लड़ने लग गए, तो ये जनपद से क्या बन गए, महाजनपद बन गए। जनपद से बने महाजनपद, महाजनपद। और ये महाजनपद 2 ग्रंथ है, एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये दोनों अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र क्या कहते हैं कि 16 महाजनपद थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इनमें लिस्ट मिलती है 16 महाजनपदों। अब बात करते हैं 16 महाजनपद कौन से थे। ठीक है, आगे देखो 16 महाजनपद कौन से थे। ये हो गया आज का भारत। आज के भारत के हिसाब से अपन अंदाजा लगाएंगे कौन सा कहाँ था। ये आज का पाकिस्तान हो गया, और इसी से लगता ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट का नाम लिया था अंग, जो बिहार में है, अंग। यहीं दक्षिणी बिहार में मगध, यहाँ वाराणसी है, काशी, यहाँ इसी के पास में कौशल, अंग मगध काशी कौशल। यही था वज्जी, यही था मल, इलाहाबाद के आसपास था चेदी, और यहाँ हो गया वत्स। राजस्थान में हो गया मत्स्य, मत्स्य के पास में हो गया सूरसेन, मथुरा वाला एरिया था मत्स्य सूरसेन। अस्मक, यहाँ गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत का एकदम अस्मक या अस्सक कह देते हैं। और यहाँ अवंती हो गया, एमपी का मालवा वाला एरिया। गांधार यहाँ हो गया, और कंबोज यहाँ हो गया। ये दोनों पाकिस्तान में, जो गांधार है वो अफगानिस्तान वाली बॉर्डर पे, गांधार और कंबोज, गांधार और कंबोज।
सबकी अलग अलग राजधानियों की बात कर चुके थे। अंग की हुई चंपा, मगध की हुई पहले ग्रीवर्ज या राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र, काशी की हो गई वाराणसी, कौशल की हो गई श्रावस्ती, वज्जी की हो गई वैशाली या मिथिला भी कह देते हैं, वैशाली या मिथिला, मल की कुशीनारा जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, मल की कुशीनारा, कुशीनारा, अंग मगध काशी कौशल वज्जी मल, चेदी की सुक्तिमती और दक्षिणी चेदी की महिष्मती, ठीक है, वत्स की कौशाम्बी, अवंती की उज्जैनी और अस्मक की पोटली या पोतना, ये एकमात्र दक्षिण भारत का है ना। मत्स्य की जयपुर वाली विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुरा। अब इनमें इन 16 में से सबसे शक्तिशाली कौन बनेगा? 16 में से सबसे शक्तिशाली बनेगा मगध। ये छोटे छोटे राज्य थे भाई। अब मगध ही शक्तिशाली क्यों बनेगा? एक तो पहली बात तो हो गई, इसको प्राकृतिक सुरक्षा हासिल थी। प्राकृतिक सुरक्षा कैसे हासिल थी? कि इसकी पहली राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगृह, वो तो पहाड़ियों से गिरी हुई थी। और दूसरी जो राजधानी थी बाद में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को क्या किया था इन्होंने? गंगा, सोन और गंडक नदी के किनारे थी। पहला ये हो गया। दूसरा, जो लोहे के भंडार और लोगों के पास थे, उनमें सबसे ज्यादा भंडार इनके पास थे। भारत का आज लोहा भी दक्षिणी बिहार वाले एरिया में मिलता है, छत्तीसगढ़ झारखंड में सारी बड़ी 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 खाने। तो लोहा जब ज्यादा हुआ तो खेती का विस्तार हुआ, बड़ी बड़ी इन्होंने सेना खड़ी कर ली। दो कारण। तीसरा कारण क्या था? यहाँ वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं हुआ था कभी भी, तो यहाँ के जो लोग थे वो उत्साही थे, बड़ा बड़ा साम्राज्य वो स्थापित करना चाहते थे। तीन। चौथा कारण, हाथियों की उपलब्धता। हाथी इनके लिए टैंक का काम करते थे। अब हाथी पे जो आदमी बैठा है उसको मारना बहुत मुश्किल होता है ना। भारत में लगातार लेट तक आप देखोगे, जब तक मुगल आएंगे तो हिंदू राजा हाथियों से ही लड़ते रहे। तो चौथा कारण ये हो गया। पांचवा, परिवहन का मान लो। ऐसे करके मगध ने क्या किया? मगध पे 3 राजवंश आए। 3 राजवंश कौन कौन से आए? हर्यक आया। हर्यक का टाइम क्या था? 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412, ठीक है। और हर्यक के बाद में आएगा शिशुनाग। शिशुनाग का टाइम कब रहा? 412 से 344 ईस्वी पूर्व। ये दूसरा वंश आ गया, ठीक है। और तीसरा वंश कौन सा आएगा? नंद वंश। और नंद वंश का टाइम रहेगा 344 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व। सुनते जाना, देखो बात को ध्यान से। ये है, देखो बात करते हैं मगध की। ये बारी बारी क्या करेंगे? सारों को हराना शुरू करेंगे। पहला राजा कौन होगा? बिंबिसार। बिंबिसार किसको जीतेगा? अंग को जीत के अपने अंदर मिला लेगा, ठीक है। वही 3 रानियां और वो राजवेद जीवक, वो सारी अपन बातें कर चुके। बिंबिसार के बाद में इसका बेटा आएगा, इसकी हत्या कर अजात शत्रु। अजात शत्रु मामाओं का नंबर लेगा। एक तो कौशल या काशी को हरा देगा, कौशल को हराएगा। दूसरा, वज्जी को हराएगा, ठीक है। ये दोनों को हरा के साम्राज्य में मिला लेगा। तो 3 मिल गए। अब अजात शत्रु के बाद में आएगा उदयन। उदयन क्या करेगा? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाएगा। इसके बाद में आ जाएगा शिशुनाग। तो शिशुनाग में क्या होगा? ये शिशुनाग इस वंश के अंतिम राजा नागदशक को मार के वंश की नींव डाल देगा, ये अधिकार कर लेगा। तो शिशुनाग क्या करेगा? एक तो वत्स को जीत लेगा और दूसरा किसको जीतेगा? अवंती को जीत लेगा ना। वत्स और अवंती को जीत लेगा, ये शक्तिशाली थे। अब मैंने कहा क्या कहा था? ये जो 16 महाजनपद थे इनमें शक्तिशाली कौशल था, अंग था,
वत्स था, अवंती था। अब सारों को, बड़े बड़ों को, शक्तिशालियों को जीत लिया, तो छोटे वाले तो, फिर छोटे वाले तो अपने आप ही हो गए। शिशुनाग के बाद में आएगा काला शोक। अब बीच में ये क्या करेगा, ये वैशाली को अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, इस दौरान दो बौद्ध संगीतियां हो जाएंगी। फर्स्ट तो अजात शत्रु के टाइम में होगी, ग्रीवर्ज या राजगृह में। सेकंड बौद्ध संगीति किसके टाइम हो जाएगी, काला शोक के समय में। ठीक है, ओके। फिर इसको हरा के सत्ता में आएगा पहले तो महापदम नंद। महापदम नंद, देखो महापदम नंद के बाद में कौन आएगा, गणानंद। गणानंद अपमान करेगा अपना, वो तो सारा एक बहाना है, वंश तो आते जाते। अपमान किसका करेगा, चाणक्य का। तो चाणक्य शपथ लेगा कि मैं तेरे वंश को मिटा दूंगा। चाणक्य किसको लेके आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी गणानंद के समय में क्या होगा, भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मतलब आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहां किसका आक्रमण होगा, सिकंदर का आक्रमण होगा। सिकंदर तक्षशिला के राजा आम्बी को हरा देगा, हरा पोरस को भी देगा, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसको उसका राज्य वापस लौटा देगा। सिकंदर की सेना इनकार कर देगी कि हम पाटलिपुत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। एक तो वो थके हुए थे, घर से निकले 10 साल हो गए। दूसरी ये बात भी आती है कि नंदों की सेना बहुत शक्तिशाली, क्या पता नंदों की सेना शक्तिशाली थी। सिकंदर के आक्रमण का एक फायदा ये हुआ कि उसके साथ यूनान से इतिहासकार आए, जैसे एरियन आया। एरियन जो बात लिखता है एकदम शुद्ध इतिहास की बात लिखता है। तो वो कहता है इनकी सेना में 2 लाख तो पैदल सैनिक थे। 2 लाख की पैदल सेना बहुत बड़ी होती, ठीक है। हाथियों की घुड़सवार थे 60,000, 3 से 4,000 हाथियों की सेना थी। तो सोच के देखो 4,000 हाथी कितने होते हैं। तो ये होगा। चाणक्य क्या करेगा, धीरे धीरे अब सिकंदर वहां से लौट जाएगा। सिकंदर पीछे अपने छत्रप या सेनापति नियुक्त कर जाएगा, जैसे सेल्यूकस को नियुक्त कर गया उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। सिकंदर के आक्रमणों का कोई जबरदस्त प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस अपना कल्चरल लेन देन शुरू हो जाएगा। एक तो अशोक के जो अभिलेख हैं, थोड़ा बहुत उन पे प्रभाव आएगा। ठीक है, एक जैसे खरोष्टी या अरेमाइक लिपि का प्रभाव आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि इस गणानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना करेगा। मौर्यों का साम्राज्य इतना बड़ा था, आज के सिर्फ तमिलनाडु केरल को छोड़ के पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, और पूरा का पूरा जिसको अपन ये कहते हैं ना दक्कन कहते हैं, पूरा दक्कन था। सिर्फ डीप साउथ नहीं था, केरल तमिलनाडु को छोड़ के पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आज का लगभग पूरा का पूरा पश्चिमी बंगाल कब्जे में था। तो इसको क्या कहेंगे, भारत के प्रथम साम्राज्य